आपका नया नया जॉब लगा है, अभी आपकी सैलरी कम है, बट उसमें से भी आपने 2-3-4 हज़ार रुपए सेव करना चालू कर दिया है ताकि फ्यूचर में जाके आप अपनी कार खरीद पाए, आप अपना ड्रीम होम खरीद पाए, उसकी डाउन पेमेंट कर पाए। ऐसा करते हुए आपके 3-4 साल हो चुके हैं, आपके पास कुछ 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा भी हो चुके हैं, बट अचानक से एक दिन आप बीमार पड़ते हैं और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और हॉस्पिटलाइज होने पे 3-4 दिन का जो बिल है वो भी 1.5-2 लाख रुपए हो जाता है। ऐसे में जो भी आपकी सेविंग होती है वो सब खत्म हो जाती है और आप एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये 1.5-2 लाख का बिल उतना ही है जितनी मेरी कुल सेविंग है पिछले 3-4 सालों में। तो ऐसे में हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हम क्यों हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, इसकी क्या वजह है, क्यों हम हेल्थ इंश्योरेंस से बचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा पास्ट में काफी बुरा एक्सपीरियंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। हम अक्सर बात करते हैं कि हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, उसका हमें क्लेम नहीं मिला था, हम जब उसको क्लेम देने गए इंश्योरेंस कंपनी को तो उसने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारे साथ बैड एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमारे साथ आगे भी ऐसा होगा, जिसकी वजह से हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज, यानी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस है काफी कॉम्प्लिकेटेड, इसे समझना, इसमें काफी टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो कि हमें समझ नहीं आते, जिसमें कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टेबल और हेल्थ पॉलिसी कवरेज, प्री इंश्योरेंस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत सी चीजें होती है जो टेक्निकल चीजें होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। तो हम सोचते हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और बाद में हमें उसका क्लेम भी नहीं मिला तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस से बचें। तो ये कुछ वजह होती है जिसकी वजह से आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने से बचते हैं, बट हमें एक लॉन्गर वर्जन टाइम पे एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए ताकि हम कोई भी अचानक कोई बीमारी से बच पाए, उसके जो भी खर्चा हो वो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करे। चलिए आज हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स की जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, ताकि आप एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले पाए। सबसे पहले बात करेंगे हम वेटिंग पीरियड क्लॉज। वेटिंग पीरियड क्लॉज का मतलब होता है कि जब भी आप एक पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक वेटिंग जोन होता है, यानी कि मैंने आज एक पॉलिसी ली तो उसमें अगर मेरे पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यानी कि ऐसी बीमारी जो मेरे को आज से पहले से है और मुझे मालूम है और उसका मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो वो पॉलिसी 2-3 साल तक हम उसका बिल क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें बिल क्लेम करना है तो हमें अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को पहले से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हमारे पास अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो 2-3 साल तक कवर नहीं होगी। हाँ, कोई ऐसी बीमारी है जो अचानक से आज ही हुई और उसका कोई पास्ट ट्रैक नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, तो वो तुरंत कवर हो जाएगी। बट ऐसी डिजीज जो ऑलरेडी हमारे पास चल रही है, जैसे अस्थमा है, जैसे टीबी है, तो इसको हमें मालूम है कि ये हमारी चीजें बीमारी पहले चल रही है, या कोई बड़ा सर्जरी होने वाली है और उस सर्जरी में बहुत पैसा लगने वाला है और हमने हेल्थ पॉलिसी ली ही इस वजह की हमें 1 महीने बाद हमें जो ऑपरेशन कराना उसका पैसा हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे, तो ऐसे में वो आपकी पॉलिसी आपको इस सर्जरी को कवर नहीं करेगी। तो हर एक पॉलिसी में वेटिंग पीरियड होता है, तो हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हमें वही पॉलिसी लेनी चाहिए जिसका वेटिंग पीरियड सबसे कम हो। दूसरे नंबर बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और आपने पूरे साल में कोई क्लेम नहीं लिया तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको नो क्लेम बोनस देती है। नो क्लेम बोनस के तहत वो आपका कवरेज जो होता है उसको बढ़ा देती है, या आपका जो भी प्रीमियम होता है उसमें कुछ डिस्काउंट या रियायत देती है। यानी अगर आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम है अगर 10,000 पड़ा है तो अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया इस साल में तो वही प्रीमियम आपको 8,000 में मिल जाएगा अगले साल। या दूसरी बात है कि अगर आपका 5 लाख का कवर है तो वो अगले साल बढ़ के 6 लाख 7 लाख का कर देगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया। तो ये नो क्लेम बोनस का फायदा होता है। तीसरी बात है कि गेट इंश्योर्ड फॉर डे रूटीन चेकअप। कई बार ऐसा होता है कि हमें हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना बट उसमें डे केयर ट्रीटमेंट करवाना है, यानी कि हमें मान लीजिए अपने दांतों में कुछ रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हमें भर्ती होने की जरूरत नहीं है, हम अपना जाके वहां से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और उसके आधार पर दवाई ले सकते हैं। तो उसके आधार पर भी आजकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आ चुकी है जो कि डे केयर ट्रीटमेंट को कवर करती है। पहले की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी होती थी वो डे केयर ट्रीटमेंट को कवर नहीं करती थी, तो हमें वही पॉलिसी को चूज करना है जो डे केयर ट्रीटमेंट को भी इंक्लूड करें, उसके क्लेम को भी कवर करें। चौथी बात, गेट इंश्योर्ड फॉर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। हमें वही पॉलिसी चूज करनी चाहिए जो हमारे हॉस्पिटल में भर्ती होने के पहले खर्चे और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद, वहां से छुट्टी होने के बाद के खर्चे भी कवर करे। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन
जो भी खर्चे होते हैं वो कवर करें, और अगर हमारा सर्जरी या कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो उसको भी वो कवर करे। तो हमें ये बहुत मैटर करता है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करे। पांचवी बात यह कि शुड यू ऑप्ट फॉर फैमिली फ्लोटर प्लान और इंडिविजुअल प्लान। कई लोग ये कहते हैं कि हमें फैमिली के लिए, हमारी 3 लोगों की फैमिली है, मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा, तो हमें तीनों के लिए इकट्ठा एक पॉलिसी चाहिए। तो ऐसे में फैमिली फ्लोटर प्लान लेने का फायदा ये होता है कि आपका एक तो प्रीमियम कम आता है, आप कम पैसे में ज्यादा प्रीमियम मिल सकता है, क्योंकि अगर आपने फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है। बट फैमिली फ्लोटर प्लान में एक बात का ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है, वो फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, फ्रिक्वेंटली उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी अलग पॉलिसी कराई जाए। नहीं, अगर हमने उनको भी अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में इंक्लूड कर लिया तो हमारा जो प्लान का प्रीमियम है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई बुजुर्ग है जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ता है तो उसके लिए एक इंडिविजुअल पॉलिसी कराई जाए। एक ऐसी फैमिली जो कि स्वस्थ है, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, उनका एक अलग प्लान किया जाए, उनका अलग प्रीमियम दिया जाए। तो फैमिली फ्लोटर प्लान में ये ध्यान देने वाली बात है। छठा पॉइंट है मैक्सिमम एंट्री एंड रिन्यूअल एज। कई बार ऐसी पॉलिसी होती है जो कि 65 ईयर तक ही उनका रिन्यूअल पॉलिसी चल पाती है, यानी 65 ईयर तक ही वो हमें कवर कर पाती हैं, उसके बाद वो हमें कवर नहीं करती। तो हमें मालूम है कि हम ज्यादा बीमार कब पड़ते हैं, हम ज्यादा बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारी एज ज्यादा हो जाती है, और अगर हमारी एज मान ली 60 के ऊपर जा रही है तभी हम ज्यादा फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, और उसी समय हमारी जो पॉलिसी है वो हमें कवर ना करे। आपको हम मैक्सिमम 65 ईयर तक ही कवर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, तब आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आपको एक ऐसी पॉलिसी का चूज करना चाहिए जो आपको लाइफ लॉन्ग तक आपको कवर करे, आपकी बीमारियों को कवर करे। हमें ऐसी पॉलिसी को चूज करनी चाहिए 75 से 80 साल तक हमें कवर कर पाए। सातवां पॉइंट ये है कि नॉट ऑल द पॉलिसीज आर सेम, यानी कि बहुत सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती है जो ये कहती है कि हम इस बीमारी को कवर नहीं करते, इस बीमारी को हम इतना ही कवर कर पाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूजन उसमें डालती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी पॉलिसी को चूज करें जो सब बीमारी को कवर कर पाए। कोरोना के समय काफी बार ऐसा हुआ था कि बहुत सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना की कोविड-19 बीमारी को कवर नहीं करती थी, तो बाद में ऐसी पॉलिसीज भी आने लगी जो कि कोरोना की बीमारी को भी कवर करने लगी। तो हमें वही पॉलिसी को चूज करना चाहिए जो मैक्सिमम इंक्लूजन करे और मिनिमम एक्सक्लूजन करे, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बीमारी आपकी इंक्लूड हो और वो आपको कवर कर पाए। आठवां पॉइंट है कैपिंग ऑन इंडिविजुअल पॉलिसी। मान लीजिए आपने एक पॉलिसी ली जिसका 5 लाख का कवर है, बट उसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है कि हम जो रूम रेंट है केवल 2000 तक ही रूम रेंट कवर कर पाएंगे, एम्बुलेंस का केवल 1000 ही कवर कर पाएंगे। बट आपने कोई रूम ऐसा लिया जो कि 5000 रुपए का है, उसका पर डे का खर्चा 5000 का है, तो ऐसे में आपको 3000 रुपए आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए जिसमें इंडिविजुअल कैपिंग बहुत ना के बराबर हो, और जो भी हमारे को कवर मिले, अगर मान लीजिए 5 लाख का कवर मिले तो 5 लाख के कवर को मैं फ्रीडम के साथ कहीं भी यूज कर पाऊं। ऐसा नहीं कि हर चीज पे कैपिंग हो कि आप इतना यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर का आपको अपने आप अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल कैपिंग वाले पॉलिसीज को हमें इग्नोर करना चाहिए और ऐसी पॉलिसी को चूज करना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल कैपिंग बहुत कम से कम हो। 9वां पॉइंट है वाइड नेटवर्क कैशलेस क्लेम सेटलमेंट। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी थी जो कहती है हमारा 500 हॉस्पिटल से टाई अप है, 700 हॉस्पिटल से टाई अप है, बट हमें वही इंश्योरेंस कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका मैक्सिमम नेटवर्क हमारे क्षेत्र में हो। यानी कि अगर मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूं, मैं दिल्ली क्षेत्र में रह रहा हूं, तो दिल्ली के क्षेत्र में मेरे रेजिडेंस के आसपास वो मैक्सिमम हॉस्पिटल हो जहां पे जाके मैं अपना इलाज करवा पाऊं और मेरे को जाने आने में दिक्कत ना हो। ऐसी ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करनी चाहिए जिसका नेटवर्क मेरे क्षेत्र में ज्यादा हो, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहां पे कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की फैसिलिटी मुझे मिले। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे अगर 5 लाख के कवर की जरूरत है तो इंश्योरेंस कंपनी बोले कि आप पहले पेमेंट कर दो और बाद में हम आपको रिम्बर्स करेंगे। तो रिम्बर्समेंट वाली पॉलिसी को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि रिम्बर्समेंट अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता ही क्यों। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इसीलिए ली कि मेरे को अचानक अगर कोई बीमारी होगी तो वो मेरी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तो रिम्बर्समेंट वाली जो पॉलिसी होती है उसे इग्नोर करना चाहिए, और कैशलेस क्लेम सेटलमेंट वाली जो पॉलिसीज होती है उसे को ही कंसीडर करना चाहिए, और उसका नेटवर्क हमारे क्षेत्र में ज्यादा होना चाहिए। 10वां पॉइंट है कि इस कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज सफिशिएंट। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास कंपनी के द्वारा दी गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है
और वो मुझे कवर करती है, इसलिए मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे को कंपनी द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है वो काफी बेसिक होती है, उसमें एड ऑन फीचर नहीं होते हैं और वो कई बार बहुत से खर्चे को कवर नहीं कर पाती जिस लिमिट तक हमें चाहिए होते हैं। मान लीजिए हमें ओपीडी कवरेज होता है वो कवर नहीं कर पाती, वो हमारा प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे जितने हमें चाहिए उतने कवर नहीं कर पाती, या उनका प्लान बहुत ही बेसिक होता है, या तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस जो अमाउंट होता है वो भी काफी कम होता है, यानी 2 लाख 3 लाख का कवर होता है। तो काफी बेसिक प्लान होता है जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें कॉम्प्रहेंसिव एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने इंडिविजुअल लेवल पे लेनी चाहिए। चलिए हमने ये तो बात कर ली कि हमें ये 10 पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बात रही हम कहां से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, तो सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सभी कंपनियों की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। तो पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के क्या फायदे हैं? इसका सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपको 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा आपके प्रीमियम पे। आपको 75,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80D। तीसरी बात यह है कि आपको कोई भी मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू एनी मेडिकल। आपको विदाउट मेडिकल करवाए आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी। चौथी बात यह कि आपको 30 मिनट क्लेम सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आपको 30 मिनट के अंदर आपको क्लेम सपोर्ट मिल जाएगा। मान लीजिए आप किसी ऐसे शहर में बीमार है जहां का आपको कोई जान पहचान नहीं चल, आपको 30 मिनट के अंदर क्लेम सपोर्ट मिल जाएगा और आप इंस्टेंटली पॉलिसी बाय कर सकते हैं विदाउट डूइंग योर ओन मेडिकल। तो ये सब बेनिफिट्स हैं पॉलिसी बाजार से पॉलिसी खरीदने के लिए। अगर आपको पॉलिसी बाजार से खरीदनी है आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए फोन नंबर पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज इस वीडियो को रेट करें 1 to 10 ताकि हम अपने आगे आने वाली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।